जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिस्र में पिरामिड्स की भरमार है। इन पिरामिड्स में उन जमाने के राजाओं और पुजारियों को दफनाया जाता था। साथ ही उनके प्रिय वस्तुओं को भी इन पिरामिड्स को जगह दी जाती थी। बता दें कि मिस्र में न सिर्फ पिरामिड्स बल्कि उनके आसपास के जगहों पर भी शवों को दफनाया जाता था और ऐसा इसीलिए किया जाता था कि उन मकबरों को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि इन मकबरों से श्राप जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हमेशा छिपा कर बनाया जाता है और हर एक मकबरा हर आम आदमी का नहीं बनाया जाता था। सिर्फ कुछ चुनिंदा और खास लोगों का ही मकबरा बनाया जाता था और कहते हैं कि उनके सामान और उनकी खास वस्तुओं, कभी कभी उनके नौकरों और राजाओं की पूरी पूरी सेना को भी उनके साथ दफनाया इसलिए जाता था क्योंकि वे मानते थे कि ये कभी ना कभी वापस जिंदा जरूर होंगे और जब भी ये जिंदा होंगे तो इनके साथ जो भी सामान था वह इनको वापस मिल जाएगा। हाल ही कुछ दिन पहले ही एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है जिसमें आर्कियोलॉजिस्टों को पिरामिड के बगल में एक गुप्त रहस्यमय तरीके से छिपा हुआ मकबरा मिला है। दरअसल यह मकबरा मिस्र में काहिरा के पास सक्कारा प्रांत में मौजूद पिरामिडों के पास छिपा हुआ मिला है। एक पुराने पिरामिड के पास जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम चहलकदमी कर रही थी तब जमीन के नीचे से भयानक सी आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर वहां मौजूद लोग काफी डर गए थे। जब यह आवाज लगातार जमीन से नीचे आ रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी तब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहां पर खुदाई करने का फैसला किया। जमीन में खुदाई करने पर पता चला कि वहां पर जमीन के नीचे एक बेहद पुराना मकबरा छिपाया गया था। आखिरकार किसी भी मकबरे को क्यों छिपाया गया था, यह एक सोचने वाली बात लग रही है क्योंकि इजिप्ट में तो मकबरों को पिरामिड के अंदर ही बनाया जाता था और यह पिरामिड तो धरती से भी हजारों फुट ऊंचे बनाए जाते थे जिससे लोगों का इसको प्रदर्शन कर सकें। इसलिए यहाँ पर मकबरों का होना आम बात है और मकबरे यहाँ पर छिपे हुए भी नहीं हैं। तो आखिरकार यहाँ पर एक मकबरे को जमीन के अंदर क्यों छिपाकर बनाया गया था, क्यों उसके ऊपर कोई भी पिरामिड नहीं था, ये वैज्ञानिकों में एकदम कौतूहल का विषय बन चुका है और लोग इसके पीछे पागल होते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मकबरे को तकरीबन 4400 साल पहले बनाया गया होगा और खुदाई में मिले इस मकबरे के अंदर भी शानदार रंग बिरंगी नक्काशी करी गई है और साथ ही यहाँ पर विशालकाय मूर्तियां भी लगाई गई हैं। इस मकबरे के बगल में एक पत्थर भी मिला है जिस पर उस समय की प्राचीन लिपि में यह लिखा गया है कि जो भी इस मकबरे को ढूंढेगा वह धरती पर नाश लाएगा और जल्दी ही धरती खत्म हो जाएगी और एकदम से महामारी फैल जाएगी। कोरोना वायरस भी इसी समय आया है और कई लोग यहाँ पर अभी भी मान रहे हैं कि शायद इसके पीछे इस मकबरे को ढूंढा जाना ही कारण है। हमें अभी भी नहीं पता कि हम वाकई में इसके पीछे ये कारण रहा होगा या असली में ये कोई संयोग मात्र है, लेकिन एक बात तो जरूर ये है कि कोई भी मकबरा धरती के नीचे अभी तक छिपा हुआ वैज्ञानिकों को आज तक नहीं मिला था और ऐसा मकबरा जो बिल्कुल श्रापित हो। इस मकबरे की खोज के बाद विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि यह मकबरा किसी बहुत बड़े काले जादू के तांत्रिक का हो सकता है। अभी इस मकबरे की खुदाई का काम पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में इस मकबरे से जुड़े और भी कई राज खुलने बाकी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कोई ऐसा मकबरा ये किसी तांत्रिक या किसी बुरे आदमी का था जिसको वहां के लोगों ने उस समय रहस्यमय तरीके से दफना के जमीन के अंदर बंद कर दिया था जिससे कि वह कभी बाहर ना आ सके। जो लोग माइथोलॉजी पर विश्वास करते हैं उन लोगों का तो यही मानना है कि वैज्ञानिकों को यह मकबरा नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को नहीं मानते हैं और वह इस मकबरे को खोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई जो यहाँ के पत्थरों पे लिखा हुआ है वो सच है या फिर इस इंसान को जो भी ये रहा होगा उसको कोई सजा दी गई थी और इस तरीके से इस मकबरे में बंद किया गया था। लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको कि मकबरा हर आम आदमी का नहीं बनता था, सिर्फ बेहद कुछ खास लोगों का बनाया जाता था
तो इससे जरूर यह बात तो साबित हो जाती है कि यह मकबरा तो किसी खास इंसान का था, लेकिन यह उस इंसान का था जिसे वे लोग दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे और जिसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इसके ऊपर पिरामिड बनाने की जगह वहां के मिस्र वासियों ने इसको धरती के नीचे छिपा कर बनाया। आखिर इसका क्या कारण होगा? आपको जो भी लगता है अपनी राय कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी जरूर बताइएगा। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं उनको समझ पाना भी असंभव लगता है। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये रहस्य एक फ्लाइट के गायब होने का है। हम बात कर रहे हैं सेंटियागो एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 513 की। साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के जहाज ने वेस्ट जर्मनी के एचिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट ने आज तक कभी भी लैंडिंग नहीं करी। जी हां, 4 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ यह फ्लाइट लापता हो गई थी। फ्लाइट नंबर 513 को अपनी उड़ान के 18 घंटे के बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। विमान ने उड़ान तो भरी और आसमान में गायब हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। 87 यात्रियों से भरे विमान के गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। विश्व की जानी मानी एजेंसियां विमान की खोज में लग गईं, लेकिन विमान को कोई ढूंढ नहीं पाया। यहां तक कि विमान का मलबा भी कहीं पर नहीं मिल सका। खोजी टीमों ने विमान को पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। बताया जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा था, तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर कहीं पर उड़ान भर रहा था। लोगों ने मान लिया कि यह विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। इस घटना के 37 साल के बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर अचानक एक विमान दिखाई दिया, जो बिना किसी इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। यह सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जल्दी ही उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड भी कर दिया। विमान के ऊपर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम था और फ्लाइट का नंबर भी वही था जो 37 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गई थी। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी बेहद घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइन हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। लैंडिंग करने के कुछ ही देर बाद इस विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ देर बाद आसमान में गायब हो गया। इसके बाद से दोबारा यह विमान का कोई भी पता नहीं चल पाया है। लापता विमान की खोज के लिए आज भी कई तरीके की कोशिशें जारी हैं। साल 1989 में वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन ने इस विमान के बारे में पहली बार छापा था। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आखिर कोई विमान 37 साल बाद कैसे लैंड हो सकता है और वापस हवा में कैसे गायब हो सकता है? आखिर यह विमान लैंड हुआ था तो हुआ क्यों था? और क्या यह विमान के अंदर वही लोग और वही पायलट थे जो 37 साल पहले इसके अंदर बैठे हुए थे, या फिर इस विमान को हाईजैक करके इसके अंदर कोई और ही बैठा हुआ था और वो लैंड करके ये बताना चाह रहा था कि यह विमान आज भी इसी धरती पर है? या फिर अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो यह विमान कोई वार्म होल में फंस गया जिसके कारण यह एक लूप में है और इसको पता भी नहीं कि यह भविष्य में लैंड हो चुका है, या फिर यह ऐसी दूसरी दुनिया में जा चुका है जिसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई ऐसा कोई संभव हो सकता है, या आपको इसके बारे में कुछ भी लगता है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस दुनिया के साथ साझा जरूर करिए।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।